of a candidate could even be decreased in light of part 2 3 above. In the event of reduction of marks, the record shall be corrected accordingly and revised mark sheet will be issued. अब आपके माइंड में सबसे जो बड़ा सवाल आता है कि क्या रीचेकिंग से मार्क्स कम होते हैं या नहीं होते, कहते हैं क्या वो जो है उसकी टोटलिंग क्या करेक्ट की गई है या नहीं की गई है. All totals have been correctly brought forward on the title page of the answer book. अब अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपके किसी भी वजह से मार्क्स कम आ गए हैं और आप अभी इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हो या आप अपने पेपर को रीचेक कराना चाह रहे हो, उसकी रीटोटलिंग कराना चाह रहे हो, रिकाउंटिंग कराना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. आपके अभी तक सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम की जो डेट है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है और आपने कब अप्लाई करना है उसकी लास्ट डेट के अबाउट अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही होगी तो आपको इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे और कब अप्लाई कर सकते हो. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रिकाउंटिंग के अबाउट पूछ रहे हैं. सो आपको मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी ऐसी कोई बात आती है तो आप बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करें. वहाँ पर जो भी बात लिखी होती है दैट इज़ फुल एंड फाइनल. आप मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ देखते हो, कोई आपको क्या कह रहा है, कोई आपको क्या कह रहा है, और आप उस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. सो ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिकाउंटिंग ऑफ आंसर बुक्स. ये है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, कैसी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती है अगर आपने घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करना है आंसर बुक की रिकाउंटिंग के लिए. So the first one is download online चालान form for your payment purpose by clicking on online चालान. ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो चालान फॉर्म है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा. आपने उसके अंदर अपनी डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी होती है. आप डिटेल्स फिल आउट करोगे तो उसके बाद आपका ये चालान कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आपने फिर वहाँ से फ़ीस जो है उसको डिपॉजिट करानी होती है. तो यहाँ से आपका ये चालान फॉर्म ऐसे ओपन हो जाता है. लेकिन हमारा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को देखना है. इस वक्त इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी चालान फॉर्म की जो फ़ी है वो देखिए कितनी है, 1500 रुपीज़. तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें. बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि आपकी फ़ीस 1000 है. सो 1000 है नहीं, 1000 थी. अब चूँकि पता है आपको हर दिन महंगाई हो रही है तो इन्होंने भी रेट्स जो है बढ़ा दिए. अब पॉइंट नंबर 2 क्या है. अच्छा, अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आपको सारे के सारी जो लिंक मिल जाएगा उसमें सारे स्टेप्स हैं वो जो आपने फॉलो करने होते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली /ऑनलाइन केयरफुली. आपने अगर अप्लाई करना है तो ये फॉर्म जो है, ठीक है, ये नीचे पूरा एक फॉर्म गिवन है. आपने क्या करना होता है, इसको फिल करना होता है और फिर ऑनलाइन ही सबमिट कराना होता है. आपने बोर्ड कुछ भी नहीं भिजवाना होता. अब यहाँ पे नोट क्या लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर योर फी वेरिफिकेशन, देयरफॉर बैंक चालान नंबर शेल बी रिटन करेक्टली. आप कहते हैं कि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो आपके पास जो चालान फॉर्म जनरेट होगा उसके ऊपर आपका चालान नंबर लिखा होगा. आपने जब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपने चालान नंबर जो है वो एंटर करें. देखिए यहाँ पे चालान नंबर जो है वो आपने करेक्टली यहाँ पे एंटर करना है. पेमेंट की डेट यहाँ पे एंटर करनी है और कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की वो यहाँ आपने करेक्टली डिपॉजिट करनी है, क्योंकि जब तक आपका ये वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक आपकी जो रीचेकिंग है वो नहीं होगी. द आंसर बुक ऑफ द कैंडिडेट शिल नॉट बी रीअसेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. कि आपकी जो आंसर बुक है उसको दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा. अगर आपका ये ख्याल हो कि आपका वो पेपर जो उसको निकाला जाएगा उसको दोबारा से किसी और टीचर से रीचेक कराया जाएगा, रीअसेस कराया जाएगा, ये किसी भी सूरत नहीं पॉसिबल होता. आपके एक क्वेश्चन एक दफ़ा मार्क हो गए हैं तो बस हो गए, उसको दोबारा से रीअसेस नहीं किया जाएगा. क्या किया जाएगा वो आगे लिखा हुआ सारा कुछ. Where the recounting does not means reassessment or re-evaluation of the answer book. रिकाउंटिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी जो आंसर बुक होती है उसकी दोबारा से री-असेसमेंट की जाएगी या उसको री-एवेल्युएट किया जाएगा. द चेयरमैन और एनी ऑफिसर और रिकाउंटिंग कमेटी अपॉइंटेड बाय हिम शैल सी दैट. अब चेयरमैन जो है वो आपके जब फीस जमा कराते हो तो आपकी फ़ीस के वो जस्ट इट इज़ सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन जमा कराते हो, ठीक है, ऑनलाइन, तो चेयरमैन जो है कमेटी वो बनाते हैं और वो कमेटी जो है वो क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. देयर इज नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल इन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक. अब जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हो तो पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे आपके एमसीक्यूज के कितने मार्क्स हैं. आपके पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए तो आपके एमसीक्यूज हो गए, पार्ट बी के अंदर आपके कितने एमसीक्यूज हैं, पार्ट सी के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं, सॉरी पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं, पार्ट सी के अंदर कितने क्वेश्चन है और पार्ट डी के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, वो सारे वहाँ पे टाइटल पेज के ऊपर लिखे होते हैं. उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे होते हैं कि इस बच्चे ने इतने मार्क्स थे, इतने उसने ऑब्टेन किए. तो वो ये देखेंगे कि टाइटल पेज के ऊपर जो
आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं क्या उनकी ग्रैंड टोटलिंग सही हुई है कि नहीं, पार्ट ए MCQs, पार्ट बी सी डी के क्या सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो उनकी एडिशन करेक्टली हुई है या नहीं हुई है। The total of various part of the question has been correctly made at the end of the each question। अब जो टोटल मार्क्स है जब क्वेश्चंस चेक किया जाता है तो उसके एंड पे मार्क्स दिए जाते हैं, क्या वो जो है उसकी टोटलिंग क्या करेक्ट की गई है या नहीं की गई है। All totals have been correctly brought forward on the title page of the answer book। अब क्वेश्चंस जो है वो तो आपने ई शीट्स के अंदर की हुए, ठीक है, आपकी चेकिंग हो गई, वहां पे हर क्वेश्चन के अपने मार्क्स हैं, क्या वो मार्क्स जो है टाइटल पेज के ऊपर करेक्टली लेकर आए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वहां पे एग्जामिनर ने उसको मार्क तो किया लेकिन वो मार्क्स जो है वो यहाँ पे टाइटल पेज तक वो नहीं लेकर आए, मतलब काउंटिंग में उनसे मिस्टेक हो गई है। नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज बीन लेफ्ट अनमार्क्ड। अब आपका जो पेपर है उसको चेक किया जाता है कि आपके कोई ऐसे आंसर्स तो नहीं हैं जो अनमार्क्ड रह गए, मतलब एग्जामिनर ने उसको चेक ही नहीं किया तो उसको दोबारा से रीचेक किया जाता है। टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टैली विद द मार्क्स शीट। अब जो आपकी मार्क्स शीट है उसके साथ उसको टैली किया जाता है दोबारा से, मतलब इसका सिंपल मतलब यह कि आपकी जो मार्क्स होते हैं उनकी दोबारा से रिकाउंटिंग की जाती है। द हैंड राइटिंग ऑफ द कैंडिडेट टैली इन द क्वेश्चन आंसर बुक। अब जो आपकी जो क्वेश्चन है या आंसर बुक जो है उसके साथ आपकी हैंड राइटिंग जो है वो टैली की जाती है। समटाइम ऐसे होता है कि आपका पेपर जो है वो कहीं और चला जाता है, किसी और बच्चे का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आ जाता है, तो आपकी हैंड राइटिंग जो उसको टैली किया जाता है। अगर हैंड राइटिंग में इनको आ जाता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, मतलब इसमें आगे पीछे हो गए, किसी और बच्चे का पेपर यहाँ पे आ गया, तो उस चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है, उसको दोबारा से चेक किया जाता है और आपका क्वेश्चन जो है उसको ढूंढा जाता है कि आपका पेपर किस साइड पे चला गया। और यही एक चीज़ होती है जो कि बोर्ड में एक्चुअली ई मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। द आंसर बुक और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज़ नॉट बीन चेंज या डिटैच्ड। अब उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि आपने जो आंसर बुक है, मतलब जो आपकी ई शीट है, उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट जो है उसको चेंज तो नहीं किया गया या उसको वहाँ से डिटैच मीन्स फाड़ा तो नहीं गया, वहां से हटाया तो नहीं गया, तो ये चीजें जो है वो चेक की जाती है। द मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट could even be decreased in light of part 2, 3 above in the event of reduction of marks. The record shall be corrected accordingly and revised mark sheet will be issued। अब आपके माइंड में सबसे जो बड़ा सवाल आता है कि क्या रीचेकिंग से मार्क्स कम होते हैं या नहीं होते। जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है कि ऑल टोटल हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल कि आपके मार्क्स जो हैं रिकाउंटिंग के बाद अगर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। Recounting process of the answer script start valid within 20 days of declaration of the result by forwarding request to the controller of examination secrecy। अब आपने अगर रिकाउंटिंग करनी है तो आपने क्या करना है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ उससे 20 दिन तक आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद फिर आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो जिस दिन आपका रिजल्ट हुआ उससे 20 दिन के अंदर अंदर आपने रीचेकिंग के लिए या रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करनी है। Similarly, 10 more days are permissible with the permission of the chairman for which request is made on the chairman। अब अगर आपने रिकाउंटिंग करनी है और आपकी चेयरमैन तक अप्रोच है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन उनको देते हैं तो आपको 10 डेज चेयरमैन के हाथ में होता है कि आपको दे सकता है। स्टूडेंट कैन चेक द रिकाउंटिंग स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक है, ये आपके पास फॉर्म है, आप यहाँ से उसको सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपके पास एक की आएगी, आपने वो की जो है एक नंबर होता है वो आपने अपने पास संभाल के रखना है, उसके थ्रू आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आपने रोज़ाना के बेसिस पे नहीं तो 1-2 दिन के बाद आप उसको चेक किया करें, अदरवाइज 7 डेज़ के अंदर आपको बोर्ड जो है वो आपका रिजल्ट दे देता है, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता है। The student has right to identify the answer script as her own without debating the assessment made by the examiner. The interested applicant can submit the request on the given email address controller.s/@fbsc.edu.pk। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि इनकी ख्वाहिश होती, जिनकी ये ख्वाहिश है कि हम अपना पेपर जो है तो दोबारा से देखना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये चीज़, इस चीज़ की आप वो नहीं कर सकते क्लेम कि हमारा जो पेपर है उसको दोबारा से असेस किया जाए, लेकिन यह है कि आप अपने पेपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये मेरा पेपर है या नहीं। उसके लिए आपको ये ईमेल एड्रेस गिवन है controller.s
fbisc.edu.pk आपने इनको ईमेल करनी है, आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने पेपर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको टाइम और डेट दे देंगे, फिर उस दिन आप बोर्ड ले चले जाएंगे और आपका पेपर जो आपको रीचेक कराया जाएगा। Documents shall be issued within 20 days within 20 working days after verification of fee and submission of complete application form। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी जो लाइक अगर DMCs वगैरह हैं जो जिसमें चेंजेस आ गई हैं, वो आपको 20 दिन के बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको इशू हो जाएंगे अगर आपके पेपर में मार्क्स बढ़ते हैं। अब अगर हमें ऑनलाइन अप्लाई की बात करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।